नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल सी अमित स्पेशलिस्ट में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को कंप्यूटर की बारे में आप सभी को 2 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स मेरा ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने आप सभी को सेकंड वीडियो में अपने बताया था कि मैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी से आप सभी को ये वीडियो अभी से ही अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि हमारे चैनल पर नए हों तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जाए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी फ्रेंड्स जो कंप्यूटर होता है, मैंने आप सभी को कंप्यूटर के बारे में बताया ही है। अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं कि कंप्यूटर को जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो कंप्यूटर है फ्रेंड्स वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में विभाजित है फ्रेंड्स? तो इसमें हमारा पहला है एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि फ्रेंड्स जो प्रथम कंप्यूटर होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो कंप्यूटर के प्रकार में प्रथम प्रकार है फ्रेंड्स, यानी कि वो प्रकार है फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद में जो सेकंड प्रकार है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है डिजिटल कंप्यूटर। एंड थर्ड जो है फ्रेंड्स यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर के प्रकार में जो कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारे प्रथम प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर के प्रकार में ये कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से ये तीनों प्रकार हैं, यानी एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं विस्तृत रूप से, क्या क्या एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा इसमें पहला टॉपिक है एनालॉग कंप्यूटर। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से है कि एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो एनालॉग कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स उसका उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादातर एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह की कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यू पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको प्रेशर, दबाव या कुछ सामान कैलकुलेट करना यानी कि गणना करना है तो यह टेक्नोलॉजी यूजफुल उपयोगी होगा। यानी फ्रेंड्स जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसका उपयोग हम ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में करते हैं, और फ्रेंड्स चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग हम ज़्यादातर यानी कि कैलकुलेटिंग करने के लिए, यानी कि गणना करने के लिए, या जैसे आपको कहीं उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिख दिया है कि अगर आपको कहीं प्रेशर या दबाव या कुछ सामान कैलकुलेट करना है तो यह टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूजफुल होते हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप एनालॉग कंप्यूटर आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला कंप्यूटर है वो है फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से है कि डिजिटल कंप्यूटर वही कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। यानी फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कुछ डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो 1 सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 1 सेकंड में करोड़ों निर्देश, यानी कि उनको हम अलग अलग ब्राउज़र की सहायता से या अलग अलग इनपुट की सहायता से उनको हम चाहे जितना भी निर्देश दें वो 1 सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकते हैं। यह बाइनरी वैल्यू, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये बाइनरी वैल्यू के आधार पर चलते हैं, जैसे कि इनमें यह बाइनरी वैल्यू 0-1 के आधार पर कार्य करते हैं। यानी फ्रेंड्स ये जितने भी आप इनको निर्देश देंगे या तो उसे उस निर्देश को 0 मानेगा या 1, यानी कि इन्हीं 2 सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। 0 को फॉल्स यानी कि गलत और 1 को ट्रू यानी कि सही सिग्नल प्रेषित करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर फ्रेंड्स होता है वो 0 को फॉल्स मानता है और 1 को सही मानता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं, यानी फ्रेंड्स सिग्नल पर ही ज़्यादा सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि सिग्नल पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इन्हें भी जो 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित प्रकार से, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने जान लिया है कि ये 2 बाइनरी वैल्यू पर आधारित होते हैं, यानी कि 0 और 1 पर। तो फ्रेंड्स जो 0 होता है वो फॉल्स होता है और जो 1 होता है वह ट्रू होता है। इसी पर ये डिपेंड है हमारे डिजिटल कंप्यूटर। और फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इन्हें भी 4 प्रकार या 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं क्या क्या वो 4 प्रकार क्या हैं। तो फ्रेंड्स वो 4 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं।
इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो पहला प्रकार था डिजिटल कंप्यूटर में फ्रेंड्स जो पहला प्रकार होता है वो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद में जो सेकंड प्रकार है फ्रेंड्स वो मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद में जो थर्ड प्रकार है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। एंड इसके बाद जो अगला डिजिटल कंप्यूटर में है फ्रेंड्स वो सुपर कंप्यूटर, यानी कि फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ को डिनोट करता है, 0 और 1 को। एंड मैंने इसे बताया ही, आप सभी को समझाया भी है। इसके बाद में जो 0 1 को डिनोटेड करते हुए इसकी भी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, यानी कि कौन कौन से फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे फर्स्ट है मेन फ्रेम, सेकंड मिनी, थर्ड मेन फ्रेम फर्स्ट माइक्रो, सेकंड मिनी, थर्ड मेन फ्रेम एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप सभी को चारों श्रेणियाँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम एक एक के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं कि यानी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इनका क्या कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। चलिए एक एक के बारे में हम डिस्कस करके आराम से जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर, कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। यानी फ्रेंड्स जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर फ्रेंड्स लगा होता है, इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है, यानी कि एकदम सेंट्रल में वो कार्य करता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में इसका आकार छोटा हो, यानी फ्रेंड्स जो सेकंड में यानी कि सेकंड मैंने बताया अभी मिनी और थर्ड बताया मेन फ्रेम, इन दोनों की तुलना में जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो इनका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है, यानी कि जब कई माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स कई जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, ईटीसी। यानी फ्रेंड्स जैसे हम लोग के पास टैबलेट होता है, टैबलेट आप सभी को पता ही होगा, टैबलेट मोबाइल। तो फ्रेंड्स जो टैबलेट होता है उसे प्लम टॉप या पाम टॉप कहते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर पाम टॉप है। लैपटॉप को आप सभी जानते होंगे। डेस्कटॉप फ्रेंड्स जो कंप्यूटर यानी कि आप कहीं कहीं सीएससी पर देखो होगा, कहीं बड़े बड़े बैंकों में देखा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर डेस्कटॉप लगे होते हैं। नोटबुक आप सभी को जानते होंगे कि नोटबुक फ्रेंड्स क्या होता है, वो भी फ्रेंड्स एक कंप्यूटर का ही प्रकार है। तो फ्रेंड्स जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसके अंतर्गत ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की मतलब तुलना में ये आकार में छोटा होता है, और ये फ्रेंड्स ये एक ही कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स यानी कि इसमें इसी एक में ही वो एक कीबोर्ड भी होता है और स्क्रीन एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं। फ्रेंड्स वो जो इतने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, पीडीए। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर मिनी कंप्यूटर इस प्रकार से कि मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा है। तो ये फ्रेंड्स जो मिनी नाम से ही पता लग रहा है कि मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। यानी फ्रेंड्स जो माइक्रो प्रोसेसर का जो मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो फ्रेंड्स जो मिनी प्रोसेसर का होता है वो जो प्रोसेसर होता है वो छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स इसका उपयोग हम बैंकों में देखते हैं और डिजाइनिंग कंपनियों में इसका उपयोग यानी कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड एवं मेमोरी होती है। यानी फ्रेंड्स इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड होती है एवं मेमोरी होती है। यानी फ्रेंड्स जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू, एक से ज़्यादा जो सीपीयू यानी कि दो या तीन सीपीयू इसमें लगे होते हैं, और फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ये इसमें ज़्यादा स्पीड और मेमोरेबल होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के लिए बैंकिंग कार्य के लिए होता है। यानी फ्रेंड्स जो मिनी कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स इसका उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के लिए बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। यानी फ्रेंड्स जो मिनी कंप्यूटर होता है इसका उपयोग हम आरक्षण प्रणाली के लिए एवं बैंकिंग कार्यों के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको मिनी कंप्यूटर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं।
देन फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से है कि इसके पास बहुत बड़े आकार का प्रोसेसर एवं मल्टी यूजर डिवाइस होता है। या फ्रेंड्स जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें बहुत बड़े आकार का प्रोसेसर लगा होता है और एक ये मल्टी यूजर डिवाइस होता है इसमें, यानी कि मल्टी यूजर में यानी फ्रेंड्स एक से ज़्यादा यूजर डिवाइसेस होते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक से ज़्यादा यूजर डिवाइसेस यानी कि मल्टी यूजर डिवाइसेस होते हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी फ्रेंड्स जो यूजिंग करते हैं फ्रेंड्स, यानी जो यूजर होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं उन्हीं को यूजर कहा जाता है फ्रेंड्स। तो यानी कि जो यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में इससे ज़्यादा होती है, ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च भंडारण क्षमता वाले होते हैं। यानी फ्रेंड्स जो मिनी कंप्यूटर में भंडारण क्षमता होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा कम होती है। इस कारण से मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिनी फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा इसमें ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है। ये मल्टी यूजर है मल्टी टास्किंग डिवाइस है, यानी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नोटिस करने योग्य जो इसमें राइट मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ कि ये मल्टी यूजर है मल्टी टास्किंग डिवाइस है जो मेट्रोलॉजी में उपयोग होती है। यानी फ्रेंड्स मेट्रोलॉजी एक प्रकार की संस्था है जहाँ पर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स ये काफ़ी मेट्रोलॉजी में काफ़ी उपयोग इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का किया जाता है। किस कारण से? क्योंकि ये मल्टी यूजर है मल्टी टास्किंग डिवाइस है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर का सुपर कंप्यूटर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से है कि यह सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ा होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। यानी फ्रेंड्स जो इसका प्रोसेसर होता है सुपर कंप्यूटर का वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो इसकी फ्रेंड्स होती है वो अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, यानी जो सुपर कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स उसका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूजर एवं सबसे तेज कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी फ्रेंड्स जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे ज़्यादा मल्टी यूजर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें एक से ज़्यादा यूजर काम करते हैं और ये एक तेज कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है जो सामान्यतः न्यूक्लियर, यानी फ्रेंड्स कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? इसका फ्रेंड्स उपयोग न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन की उद्देश्य से प्रयोग होती है। पहला सुपर कंप्यूटर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो नोट करने योग्य है कि पहला सुपर कंप्यूटर CRAY-1 है, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। यानी फ्रेंड्स कहीं कहीं पर परम 8,000 भी मिलता है देखने को, लेकिन जो राइटली है वो फ्रेंड्स परम 10,000 है। तो यहाँ पर आप लोग इसे राइट कहीं कर लीजिए कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़े प्रकार का प्रोसेसर होता है जिसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी अन्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्रेंड्स इसका उपयोग हम न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं। संसार का पहला सुपर कंप्यूटर CRAY-1 है, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को सुपर कंप्यूटर भी समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि हमारे उन 3 कंप्यूटर के प्रकार में हाइब्रिड कंप्यूटर आप सभी को बताना था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो वो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस प्रकार है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स यह कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटरों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। यानी फ्रेंड्स मैंने आप सभी को एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताया है, उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत फ्रेंड्स 4 प्रकार के कंप्यूटर थे, जिसमें मैंने उन 4 प्रकार के कंप्यूटरों को भी बताया। इसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा उसी कंप्यूटर के प्रकार में हाइब्रिड कंप्यूटर था फ्रेंड्स, उसी को हम बता रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से है कि यह कह रहा है कि यह कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटरों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है या इसका ये फ्रेंड्स एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। मैंने फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर को भी बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन इसका एनालॉग कंप्यूटर की अपेक्षा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। जैसे ECG मशीन, मैंने आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कि ECG मशीन क्या है। तो फ्रेंड्स ECG मशीन जो यानी कि ECG का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट को मापने में काफ़ी इसकी उपयोगिता की जाती है फ्रेंड्स। तो उसी जगह पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को कंप्यूटर के प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम अपने उस वीडियो में आप सभी को बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।